अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर्टिक स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और एक्टिविटीज़ भी कर रहे होंगे। हमारे चैनल को भी आपने फॉलो अप रखा हुआ होगा, तो नहीं रखा हुआ तो रखना चाहिए ताकि अपनी नई चीज़ें सीख सकें। तो आज हम आए हैं फिर एक एक्साइटिंग सी वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट जो बनाया है ये हैचरी के बारे में है, फ़िश हैचरी के बारे में। जैसे फ़िश फार्मिंग होती है उसे जब छोटे लेवल पे यूँ समझ लें डोमेस्टिक लेवल पे या छोटे सी एक प्लेस के ऊपर जब हम उनकी फार्मिंग करते हैं तो वो हैचरी सिस्टम के थ्रू होती है। तो वो बेसिकली उसको हमने डिज़ाइन किया है कि किस तरह से वो हैचरी सिस्टम काम करता है। तो पिछले प्रोजेक्ट की तरह से ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा इस चीज़ को समझ के, देख के, और साथ साथ नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। उसमें कुछ इस तरह से है कि मैं आपको साथ साथ प्रोजेक्ट को भी डिटेल में बताता जाऊंगा कि मैंने सारी टेक्निक्स में इस्तेमाल की जो ऑलरेडी हम पिछले प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर चुके हुए हैं। जैसे कुछ चीज़ों को हमने कार्ड मेकिंग में इस्तेमाल किया, कुछ को हमने सेटेलाइट के और मल्टीमीडिया सिस्टम के प्रोजेक्ट्स में हमने इस्तेमाल की थी। वही टेक्निक्स को ज़रा थोड़ा सा मोल्ड करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनके साइज़ वगैरह चेंज करके पूरी टेक्निक को फॉलो करते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले क्या करना है आप सब लोगों को पता है। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक आती रहे। ठीक है जी, तो चलते हैं हम प्रोजेक्ट की तरफ कि प्रोजेक्ट किस बारे में है, किस तरह से है और इसे बनाया कैसे जा सकता है। हाँ जी, तो ये है हमारा प्रोजेक्ट जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसको अगर आप देखें तो कुछ आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि जैसे यहाँ पे कुछ वाटर टैंक्स हैं जो राउंड शेप के हैं, कुछ वाटर टैंक हैं जो रेक्टेंगल शेप में हैं। ठीक है, ये पाथ बनाया है जो कि बेसिकली ये पाथ वो है जिस पे जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके आने का रास्ता है। इसी तरह से हमने कुछ बेस बनाई है इन टैंक्स की और ये हमारे पास लेंस हैं। इस तरह से वेस्ट वाटर के लिए, वेस्ट मटेरियल के लिए हमने इन लेंस को क्रिएट किया। ठीक है जी, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के बनाने का मकसद ये है कि हम छोटे लेवल पे बता सकें कि किस तरह से हमारा हैचरी का प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से काम करता है। तो स्टार्ट अगर हम करें थोड़ा सा इस पोर्शन से, तो मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाता हुआ जा रहा हूँ कि ये हमने बनाया है ऑफिस का पोर्शन। राइट, इधर देखें तो एक डोर बनाया है। तो डोर में मैंने वो टेक्निक इस्तेमाल की जो मैंने ट्री मेकिंग के अंदर वुड बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। सेम इसी तरह से अगर आप इन फ्लावर्स को चेक करें तो फ्लावर्स भी बहुत सिंपल से उसी तरह से हैं जैसे हम लोगों ने पहले कार्ड मेकिंग के अंदर हम फ्लावर का इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह से हमने उसके ब्लॉक बना के एक चार्ट की कटिंग करके उसकी वॉल्स बनाई हैं और उसके ऊपर हमने उसकी छत कर दी है। ग्राउंड के लिए मैंने ग्रीन चार्ट का इस्तेमाल किया। इसी तरह से थोड़ी सी ग्राउंड स्ट्रिप्स हैं जो हार्डवुड की हैं जो मैंने पाथ के लिए की हैं। कार्ड को फोल्ड करके हमने थोड़ा सा एक पोर्शन बनाया, सिटिंग एरिया कह लें या वैसे एक डेकोरेशन का पोर्शन कर लें। हमने इसको विंडो के आगे लगा दिए। विंडो की बैक साइड पे मैंने प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया है जो कि थोड़ा सा ग्लास का लुक दे रहा है। जैसे कि विंडो के ऊपर ग्लास होता है, अगर आप इस घर को थोड़ा सा गौर से देखें, मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको जूम करके सब चीज़ें दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएंगी। अच्छा जी, यहाँ से हम लेते हैं अपने प्रोजेक्ट का स्टार्ट। अगर आप स्टार्ट में देखें तो बिल्कुल स्टार्ट पोर्शन में हमने ऑफिस एक बनाया है, ऑफिस को डिज़ाइन किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट दे रहा है। अगर आप इनकी टेक्निक्स को देखें तो जो मैंने डोर बनाया है तो डोर के ऊपर मैंने उस टेक्निक का इस्तेमाल किया जो मैंने लास्ट वीडियो में ट्री भी बनाने में इस्तेमाल किया था। क्रेप पेपर को जिस तरह से हमने टेक्सचर देकर एक वुड की शक्ल दी थी, सेम उसी तरह से इस डोर का डिज़ाइन किया गया। आगे हम मूव करते हैं तो ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा एक प्लेजेंट सा इफेक्ट देने के लिए हमने एक छोटा मिनी गार्डन के तौर पे जैसे होता है ऑफिस के बाहर, हमने उसका काम किया है। पीछे आप लोगों को प्लास्टिक शीट नज़र आ रही होगी, तो मैंने फ्रेम मेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास वीडियो ऑलरेडी मौजूद है यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे, इसी चैनल पर, उससे आप अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्रेम किस तरह से बनाया जाता है। उस टेक्निक को फॉलो करते हुए मैंने इसका इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और पीछे मैंने उसमें हमने चार्ट का इस्तेमाल किया था बैक साइड पे, यहाँ पे मैंने प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल कर दिया, तो जो कि एक ग्लास का इफेक्ट दे रहा है ऑफिस की विंडो में। इसके पाथ को चेक करें तो मैंने छोटे से ब्राउन स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जो हार्डबोर्ड की हैं, तो छोटी स्ट्रिप्स कट करके उन्हें पेस्ट कर दिया है।
अगेन फ्लावर्स का एक छोटा सा ब्लॉक है, चाहे वो सिटिंग एरिया समझ लें या डेकोरेशन का एरिया समझ लें। तो पेपर को जस्ट 4 साइड्स पे फोल्ड करके उसके ऊपर 2 साइडों पे 2 रेड कलर की स्ट्रिप्स लगा दिए। आगे आप देखते आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा ग्रीन मैंने कलर किया है चार्ट के ऊपर, ग्रीन चार्ट को पेस्ट किया है, जो कि गार्डन का ये ग्रीनरी का इफेक्ट दे रहा है। आगे हम मूव करते हैं मेन प्रोजेक्ट की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आपको नज़र आएंगे। ये देखिए जी 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है जी। इन 3 ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास टैंक हैं जो कि डबल टैंक हैं बेसिकली, ठीक है जी। तो ये अगेन वही फ्रेम मेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपस में जॉइन किया गया। और इधर आप देखें तो ये छोटे छोटे पाइप्स हैं जो अंदर भी नज़र आ रहे हैं आपको। इधर से ये टैप का भी लुक दे रहे हैं, वे थोड़ा सा प्रेशर पाइप का भी है और वेस्ट पाइप का भी है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने स्टेम बनाने के लिए जो मैंने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, पेपर को फोल्ड करके उन्हें रोल किया था और उसके बाद हमने उसे एक स्टेम की शक्ल दे दी थी, तो सेम वही टेक्निक इस दर इस्तेमाल की गई है। उसमें हमने ग्रीन पेपर का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हमने वाइट पेपर का इस्तेमाल किया है, या हम कोई और कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब नीचे फ्लोर की तरफ अगर हम आएँ तो फ्लोर में देखें अगेन वही फ्रेम मेकिंग की टेक्निक इस्तेमाल हुई, लेकिन उसे उल्टा करके इस्तेमाल किया गया। तो जो फ्रेम में हम बेसिकली हम डीप साइड सामने रखते हैं, तो इस हमने इसकी जो बैक साइड है जो थोड़ी सी इम्पोज्ड होती है उसको मैंने ऊपर की तरफ कर लिया है। और वही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस लेन का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ठीक है जी, जो कि वेस्ट पाइप का एक वेस्टेज के लिए जो एक्स्ट्रा पानी है उसके बाहर निकलने का जो रास्ता है उसको शो कर रहा है। अब इसके साथ बड़ा एक इंटरेस्टिंग से है जो हमारे पास हैचरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, राउंड टैंक। तो कोई भी एक राउंड शेप की चीज़ ले लें, प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना साइज़ है उस साइज़ की आप प्लेट लें, उसको कट करें और जितना चौड़ा आपको चाहिए उतने पोर्शन का आप उसके ऊपर कट लगाकर डबल सर्कल कट कर लें और उससे इसी तरह से साइड पर उसकी वॉल को पेस्ट करके। और हमने इस टैंक का इस्तेमाल किया है। नीचे की जो बेस है, इस बेस को अगर आप देखते हैं तो हमारे पास क्या है, मैंने वही फ्रेम के टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस बेस को डिज़ाइन किया है। अब आते हैं हम इस वाटर सप्लाई टैंक की तरफ। तो वाटर सप्लाई टैंक में भी इसी तरह से मैंने बेस को मैंने पेपर को 4 हिस्सों में फोल्ड कर जिस तरह से हम एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना लिया, स्फेयर शक्ल का ऊपर टैंक बनाया, उसके ऊपर हमने वाटर सप्लाई लगा दिया। साइड पे इसका पाइप देखें तो पाइप हमारा जो जा रहा है साइड से वो बेसिकली उसी पेपर रोल टेक्निक को फॉलो करते हुए हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है जी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पर रेडी हो गया हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने एडिशनल की हैं, एडिशनल कुछ इस तरह से की हैं जो कि बाद में हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जैसा कि आप इस स्टैंड को देखें, इसमें क्या है कि मैंने एक स्टैंड पेपर रोल करके कार्टन का जो बोर्ड होता है उसको रोल करके मैंने एक स्टैंड सा बनाया और उसके ऊपर पेपर से उसे कवर करके थोड़ा सा फ़िश के विंग्स टाइप उसके ऊपर ऐड कर दिए। तो ये क्योंकि सेम कलर के आपको इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, जब आप क्लोज से थोड़ा सा देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके ऊपर गोल्डन चार्ट से मैंने 2 फिश लगाई हैं और उसके ऊपर साथ हमने लिख दिया है हैचरी, राइट। तो एक तरह से इनका लोगो शो कर रहा है, या गेट का एंट्रेंस हो गया या बिल बोर्ड हो गया। तो बेसिकली बताने के लिए हमने कोई एक सिंबल इस्तेमाल किया कि ये फ़िश हैचरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ मैंने इसके ऊपर जो इसकी छत बनाई है वो छत भी मूवेबल है, राइट। अभी आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर छत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हम इसके ऊपर छत जो वुडन स्ट्रिप्स को मैंने यूज़ करते हुए जॉइन करते हुए उसके ऊपर चार्ट पेपर लगाकर एक छत बनाई है, जो कि हम चाहें तो इसके ऊपर रख दें और चाहें तो इसे हटा दें। बेस की बात करना थोड़ा सा मैंने पहले भूल गया था। वो क्या है कि बेस जो हम यूज़ करते हैं, हम इसके ऊपर नॉर्मली हम थर्मोकोल शीट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूँकि थोड़ा सा ये बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा हैवी है, इट्स अबाउट 4.25 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो 4 बाई 2.5 हमारे पास फिट का ये साइज़ है। तकरीबन इससे 1-2 इंच ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। तो इतना बड़ा जब हम थर्मोकोल शीट का इस्तेमाल करते हैं तो वो डैमेज होने का उसका ख़तरा ज़्यादा होता है। तो चूँकि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, हैवी प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए बेस में मैंने हार्ड बोर्ड का इस्तेमाल किया और वुड फ्रेम के ऊपर उससे पहले फिक्स करवाया है। वो आप खुद करना चाहें तो खुद कर लें, अदरवाइज़ किसी भी कारपेंटर से बड़े चीप प्राइस में आपका बन जाता है, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, ठीक है जी। तो मैं अब आपको इसकी छत फिक्स करके दिखा दूँ कि छत लगने के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट कुछ किस तरह से दिखाई देगा। ये देखें जी, जब हमने इसके ऊपर शेड इसका कर दिया,
क्योंकि हैचरी क्लोज्ड एरिया पे होती है, थोड़ा सा शेडेड एरिया होता है उसके ऊपर, तो हमने उसका इस तरह से मैंने कुछ इस्तेमाल किया है कि मैंने 2 साइड्स पे स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हुए और उसके ऊपर छत के ऊपर स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हुए एक फ्रेम बना लिए जो 3 साइडेड फ्रेम था। उस 3 साइडेड फ्रेम के बाद हमने उसके ऊपर चार्ट पेस्ट किया और जो कि एक रेड कलर का चार्ट है, बाकी सारा थीम और ब्लू और ऑरेंज था, तो रेड बड़ा छत के साथ बड़ा अच्छा सा इफेक्ट देता है। रेड कलर के चार्ट का इस्तेमाल किया और एक आप ये देख लें तो वेवी से थोड़ा सा कट, ये पेपर से कट करके इसके ऊपर पेस्ट कर दिए ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक दे। और इन स्ट्रिप्स को अगर आप चेक करें तो बड़ी सिंपल सी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। सिर्फ क्या करना है कि 4 साइड से उन्हें आपस में कनेक्ट करना है और उसके ऊपर छत के ऊपर भी 4 साइड की आपने एक फ्रेम बना लेनी है और उसे आपस में जॉइंट कर लेना है। तो अगेन ये चीज़ अगर आप खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, खुद कर लीजिए, अदरवाइज़ आप ये किसी भी कारपेंटर से इसे बनवा सकते हैं। अगेन ये भी कोई इतना ख़ास एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। ठीक है जी, तो अब मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद उसका क्लोज़ लुक दिखा दूँ कि हमारा ये टोटल प्रोजेक्ट जो हमारा है वो किस तरह से नज़र आएगा।